राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो हम यहाँ आज बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की और मेलाज़्मा की। हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी तक तो जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन है वो लोग यही समझते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा या कोलाज़्मा एक जैसा होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहीं पर मैं एक छोटी सी स्लाइड आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको बताएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के मोड ऑफ ट्रीटमेंट या फिर डाइट या फिर हमें क्या करना चाहिए कि ये ख़त्म हो, और उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अपने आप सेल्फ डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पिगमेंटेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने कई बार दी है, यहाँ पर सिर्फ समरी है, छोटी सी समरी है, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज़्मा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट कॉज इट एंड हाउ डू यू ट्रीट इट। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पिक्चर है, मैं ये आपको फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आपको पिक्चर ये दिखा रहा हूँ। इसको मैं स्केल छोटा कर देता हूँ इसका। तो स्टेडियम्स ऑफ मेलानोमा या फिर मेलाज़्मा, ठीक है। मेलानोमा अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेलेनिन होता है वो कितना डीप लेयर पे आपके हो सकता है। ठीक, तो ये जो है आपकी ये सुपरफिशियल लेयर है, ये जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो दिखाई गई है, आपने दिख रहे होंगे जहाँ पे मेरा एक कर्सर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो है ये पहली हमारी लेयर है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दिखाई गई है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी एपिडर्मिस है, यानी कि ऊपर की लेयर है, जिसमें 5 लेयर इसके अंदर होती हैं। ठीक, तो ये जो पिगमेंटेशन है ये है लेवल 1 का पिगमेंटेशन। ठीक, ये है लेवल 2 का, जहाँ पे पूरी की पूरी एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर ये है लेवल 3 का, जहाँ पर डर्मिस पर बात आ जाती है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस लेयर होती है। नंबर 4 डर्मिस आधी इन्वॉल्व हो जाती है, और नंबर 5 डर्मिस इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, मेलानोसाइट सेल्स हमारे डर्मिस के अंदर यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों का अंतर देखिए। ये जो लेवल 1 है ये है हाइपर पिगमेंटेशन, ये मेलाज़्मा नहीं है। मेलाज़्मा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लेवल 2 से। अगर लेवल 2 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो ये मेलाज़्मा है, लेवल 1 पर है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन को ईजीली ट्रीट किया जा सकता है आपकी डाइट में चेंजेस करने से, एक्सरसाइज करने से, आपको धूप से बचने से, लार से, घी से, इन सभी चीज़ों से लेवल 1 को बड़ी इजीली ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये सेल्फ भी ठीक हो जाता है। ठीक, सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या होता है? सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है लेवल 5 को लेवल 4 को ठीक करना। लेवल 3 तक भी ठीक होता है, लेकिन एक बहुत लंबे समय बाद जाके ठीक होता है। लेकिन लेवल 4 और लेवल 5 को ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, डाइट फॉलो करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आपको अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन फेशियल अगर आप लेते हैं उससे एक अपना अच्छा असर पड़ता है, और कई लोगों को उससे अपना अच्छा असर पड़ा है। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या हम इसको ब्यूटी पार्लर पे जाके लें या फिर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास में आप जाके लें, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके पास में आप जाके लें। आपको जहाँ पर सहूलियत लगती है, जहाँ पर अच्छा और आपकी जेब के हिसाब से हो जाता है, आप वहाँ पे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपना फेशियल कराएं, ऑक्सीजन फेशियल कराएं। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको अच्छे से अच्छे डाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे हमारी बताई गई डाइट हो आपको या फिर चाहे किसी अन्य की बताई गई डाइट हो। जहाँ पर किसी भी तेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे हमने आपको बताया हो या दिया हो या फिर किसी अन्य ने आपको बताया हो या फिर दिया हो,
या फिर इंटरनेट से आपने देख के वो तेल आपने मंगाया हो, ठीक, या फिर किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे हमने दिया हो या फिर चाहे किसी और से आपने लिया हो, मतलब किसी भी मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं है बिकॉज ऑफ लेवल 4 एंड लेवल 5 टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। ये जो पिगमेंटेशन है लेवल 4 एंड लेवल 5 की टाइप की जो पिगमेंटेशन है, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको 1 बार 2 बार या 3 बार आपको ऑक्सीजन फेशियल लेना चाहिए, लेकिन अपने जेब के हिसाब से जहाँ पर आपको अच्छा लगता है आप उनसे थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि नहीं हमें इतना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे उसको तो आप उनसे थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ये लेवल हैं इसके। तो लेवल 1 लेवल 2 इनको ट्रीट करना बहुत आसान होता है। मैं फिर से यहाँ से कहता हूँ कि ये अगर आप लार लगाते हैं, घी लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धूप में निकलने से बचते हैं, और अगर आप इसको भूल जाते हैं तो इजीली इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब इसमें डर्मिस इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि जब ये डर्मिस इन्वॉल्व हो जाता है तो ये कहलाता है मेलाज्मा, ठीक। तो लेवल 3 से ऊपर ये आपका मेलाज्मा है। लेवल 1 और 2 ये हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। मेलाज्मा बनाम हाइपर पिगमेंटेशन, व्हाट आर द डिफरेंस। तो मेलाज्मा क्या है, ए टाइप ऑफ पिगमेंटरी डिसऑर्डर है जहाँ पे आपका जो मेलेनिन होता है, जो त्वचा के अंदर मेलेनिन होता है जो कि रंग आपको देता है। अगर मेरा रंग यहाँ पर क्लीन है तो ये है मेलेनिन का कमाल कि यहाँ पे मेरा मेलेनिन कम है, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे कि मेरे फिंगर्स में यहाँ पर रंग डार्क है तो यहाँ पर मेरे एक्सेस में मेलेनिन है, ठीक है। यहाँ मेरे एक्सेस में मेलेनिन है, यानी कि मेलेनिन यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए ये काला है, और यहाँ मेलेनिन कम है इसलिए ये साफ़ है, ठीक है। तो ये जो लेवल 3, 1, 4 एंड 5 है वो होता है मेलाज्मा, ए टाइप ऑफ पिगमेंटेड डिसऑर्डर है। जबकि हाइपर पिगमेंटेशन का है एंड अम्ब्रेला टर्म मतलब कि एक छतरी की तरह ये टर्म है। छतरी के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मेलाज्मा भी आ जाता है, उसमें टैनिंग भी आ जाती है। तो हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जब चेहरा डार्क होता है वो चाहे किसी वजह से हो, लेकिन मेडिकल टर्म में क्या यूज़ करते हैं इसको कि मेलाज्मा है तो यह हार्मोन्स की वजह से है, और हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, जैसे कि रेडिएशन हो गया या फिर टैनिंग हो गई या सनबर्न हो गया या केमिकल पील की वजह से आपका जल गया या फिर स्टेरॉइड की वजह से जल गया आपका, तो ये हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें हार्मोन्स रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सन एक्सपोजर, हार्मोन्स की वजह से है और सन के एक्सपोजर की वजह से है, ठीक है। और ये हाइपर पिगमेंटेशन एक्सेस सन में ज़्यादा जाने, धूप में ज़्यादा जाने से और एक्सटर्नल कंडीशन यानी बाहर की कंडीशन से है। इसका हार्मोन्स से कोई संबंध नहीं है। अब जैसे जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय पर पिगमेंटेशन हुआ है या फिर जिन महिलाओं को पीरियड्स डिस्टर्ब होने की वजह से पिगमेंटेशन हुआ है तो उनको हम कह सकते हैं मेलाज्मा। लेकिन अगर जिनको धूप में जाने की वजह से हुआ है, स्किन टैनिंग हुई है, डाइट में गड़बड़ हो गई, न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, वो मेलाज्मा नहीं है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आपके पीरियड तो गड़बड़ नहीं है, क्या आपका आपने कोई गोली तो नहीं खाई है हार्मोन से रिलेटेड। अब देखिए उस चीज़ को, अगर खाई है, अगर ऐसा है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई है या फिर अनवांटेड 72 खाई है या फिर पीरियड्स आपके गड़बड़ हैं, अगर अनमैरिड है तो पीरियड्स आपके गड़बड़ हैं, ठीक। मैरिड हैं तो आप ये इस तरह की गोलियों का सेवन करते हैं तो आपको 101% मेलाज्मा है। अगर आप वर्किंग लेडी नहीं है, धूप में नहीं जाते हैं, टैनिंग नहीं होती है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन होते हैं कि मान लीजिए अगर 100 महिलाएं हैं, 100 अगर अनमैरिड वुमेन हैं तो 100 में से 10 को हाइपर पिगमेंटेशन होगा, वो हार्मोन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेलाज्मा होता है अक्सर प्रेगनेंसी के बाद में खुद ब खुद सोल्व हो जाता है जब तक कि आप इसको बढ़ा ना दें। आप कैसे बढ़ाते हैं इसको, क्रीम लगा लिया आपने, यानी कि फिर ये दोनों मिक्स हो जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास में पेशेंट आता है तो वो दोनों फैक्टर लेकर आता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ है।
अब इसमें क्या होता है, मेलास्मा में कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कई बार ये इट्स ओन ठीक हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स ठीक हुए, ये खुद ठीक हो गया। हाइपर पिगमेंटेशन में मे बी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टू हील, है ना। तो अब यहाँ पर फिर से हम इस वाली फ़ोटो पे, इस वाली इमेज पे आ जाते हैं। लेवल 1 हाइपर पिगमेंटेशन, लेवल 2 हाइपर पिगमेंटेशन, लेवल 3 मेलास्मा जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि मेलानिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होता है। व्हाट कोज एक्सेस मेलानिन लेवल इन योर स्किन। अगर एक्सेस में अगर आपका मेलानिन निकल रहा है जो कि आपकी स्किन को काला कर रहा है, जो कि इस सीजन में हुआ अगस्त सितंबर, यानी अगस्त सितंबर में अधिकतर लोगों ने ये फेस किया कि उनका चेहरा पहले से काला हो गया। जो स्किन उनकी थी पहले ठीक थी, अभी वो अचानक से काली हो गई। अगस्त सितंबर में लोगों का पिगमेंटेशन बढ़ गया, वो चाहे ट्रीटमेंट ले रहे हों या चाहे डाइट ले रहे हों। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ, सभी के साथ में ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? तो पहला कारण मैंने ये बताया था आपको कि इस सीज़न में हवा के अंदर नमी होती है, नमी होने की वजह से जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स हैं उनमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्योर ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स नहीं बचते हैं। हवा के अंदर से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन हमारी चाहिए स्किन को हेल्दी रहने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है और ऑलरेडी उनके अंदर ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो इस सीजन में उनका रंग काला होगा ही होगा। या फिर अगर उनकी स्किन ड्राई है तो फिर होना ही होना है, ठीक है। ये जो सिचुएशन जो फेस की है, जो पिगमेंटेशन जिनको है या मेलास्मा जिनको है, अगर 100 पेशेंट्स को पिगमेंटेशन है तो इस सीजन में कम से कम 40 लोगों का ये चेहरा काला हुआ। केवल आप अकेले नहीं हैं जिनका चेहरा काला हुआ है, 40 लोग आपके साथ में और हैं जिनका चेहरा काला हुआ है। लेकिन निश्चिंत चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे ही अभी अक्टूबर तो लगे गया, आज अक्टूबर नवंबर आएगा, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, आपका स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। गर्म पानी से मत नहाना, स्किन को हाइड्रेट रखना, 100% आपका रंग पुनः वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव मेलानिन क्यों निकलता है शरीर में? हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इन योर स्किन, आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूज जाती है आपकी स्किन, एजिंग की वजह से हो जाती है। विटामिन डिफिशियंसी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, विटामिन की डिफिशियंसी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, एक तो होता है माल न्यूट्रिशन, एक होता है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, माल न्यूट्रिशन होता है कि जो आपको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है फूड से या जो भी कुछ आप ले रहे हैं, और दूसरा होता है माल एब्जॉर्प्शन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन तो आप ले रहे हैं बट वो शरीर को नहीं लग रहा है आपके। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। अगर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं और शरीर को नहीं लग रहा है आपके, तो उसमें फिर अलग तरह का ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि आपको न्यूट्रिएंट्स चेंज कर देने चाहिए, नहीं लग रहा तो चलो आप ये लगा लो, और नहीं अगर काम करते तो फिर आप सोच के बैठ जाओ चलो यार कुछ होगा ही नहीं, अब तो हमारा तो जीना ही बेकार है, इस तरह से सोच लेते हैं, सुसाइड करने तक ख्याल आने लगता है। तो माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसको ईजीली ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में भोजन नहीं लग रहा है आपका, बड़ी इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है। अपने आसपास में आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर देंगे। होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिलिए, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर देंगे, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी चेंजेस जब होते हैं तो मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक रेयर कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। तो इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, और ऑब्वियसली उन एरियाज़ पर जहाँ पर हमारा धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, स्किन हाइपर सेंसिटिव हो जाती है उसमें। तो ये हो गया मेलानिन का प्रोडक्शन। तो हाइपर पिगमेंटेशन का मुख्य कारण क्या होता है ये सभी लोगों को पता है। सन एक्सपोजर होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस, एज, स्किन इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पर विटामिन B12 है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, एडिसन्स डिजीज़ की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ड्राई स्किन, मेडिसिन्स अगर आपने उल्टी सीधी मेडिसिन्स खाई हैं तो उसकी वजह से, और टैनिंग, ठीक है, स्किन के टैनिंग की वजह से हो गया। तो ये यहाँ पर एक पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। अच्छा, आयुर्वेद में क्या बताते हैं? आयुर्वेद में होता है, आयुर्वेद के अंदर होता है एक भ्रजक पित्ता, ठीक है।
भ्रजक पित्त दोष, ठीक है, आयुर्वेद में होता है भ्रजक पित्त दोष। तो ये क्या होता है भ्रजक पित्त दोष? भ्रजक पित्त दोष होता है देखिए, पित्त हमारे शरीर के अंदर, सुना है ना, बात पित्त और कफ होते हैं। तो पित्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर वो 5 तरह का पित्त होता है, जिसमें एक होता है भ्रजक पित्त। भ्रजक पित्त हमारे स्किन में हीट पैदा करता है, साथ में हमारी जो स्किन में एक गुलाबीपन आता है वो देता है, साथ में हमारे स्किन का रंग कैसा होगा वो डिसाइड करता है। सर का दर्द भी कई बार ये पित्त बढ़ जाने की वजह से होता है। एक्चुअल में इसका संबंध सीधा हीट से है और रंग से है। अगर आपके स्किन ड्राई है तो आपके शरीर के अंदर भ्रजक पित्त कम है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, हीट ज़्यादा निकल रही है, तो भ्रजक पित्त आपके शरीर के अंदर ज़्यादा है। अब उसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरह से डाइट अलग अलग होती है। ध्यान रखिए, जिनकी स्किन ड्राई है उनको डाइट अलग लेनी है, जिनकी स्किन ऑयली है, हीट निकलती है स्किन से, उनकी डाइट अलग होनी है। दोनों की डाइट एक जैसी नहीं होनी है। अगर आप अपोजिट डाइट ले लेंगे आपका नुकसान होना तय है, ठीक है। अगर आप अपोजिट मेडिसिन ले लेंगे आपका नुकसान होना तय है। इसमें बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ में काम किया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा डीप इसमें घुसे हैं अंदर को, पिगमेंटेशन में, जहाँ पे हमने कहा है कि आपकी डाइट भी आप सोच समझ के आप लीजिए। अगर स्किन ड्राई है तो अलग है, स्किन ऑयली है तो आपकी डाइट अलग है। भ्रजक पित्त में अभी हम सिस्टमेटिक वे में आगे चलेंगे कि किसको क्या डाइट लेनी चाहिए। आपकी स्किन के टाइप को आपको बताएंगे। अगर आपके शरीर के अंदर कुछ कंप्लेंट्स चल रही हैं पीरियड से रिलेटेड और उसमें अगर आपको पिगमेंटेशन हो रहा है तो उससे भी रिलेटेड आपको चीज़ें बताएंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी आपका क्योर हो सके, ठीक है। देखिए, आपके पास में मान लीजिए स्कूटी है, बाइक है या फिर 4 व्हीलर है और वो पेट्रोल से चलती है, ठीक। आप उसमें डीजल डलवा लीजिए, इंजन तक ख़राब हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे ही डाइट है, आपके शरीर के अकॉर्डिंग जो डाइट अगर आपके लिए नहीं है, आप वो अगर लेते हैं, आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर आप आपका पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सही डाइट, अगर उसमें सही पेट्रोल डलवाते हैं या तेल डलवाते हैं तब आपका सही चलेगा, ओके। अब यही बात है कि जैसे आपकी गाड़ी डीजल की, आप उसमें पेट्रोल डलवा दीजिए, आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से जिनकी स्किन ड्राई है, अगर वो डाइट ऐसी लेते हैं जिससे कि स्किन उनकी और ड्राई हो जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो सोच समझ के तो आगे आप जुड़िए, हम आपके साथ में हैं। और देखिए, जिन लोगों का कुछ भी करके ठीक नहीं हो रहा है, वो चाहे ट्रीटमेंट ले रहे हों, चाहे वो डाइट ले रहे हों, अभी हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में ये लगभग आपकी पहली या दूसरी वीडियो थी। ऑक्सीजन थेरेपी पहली वीडियो, ये वाली दूसरी वीडियो। अभी हम बताएंगे कि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से शरीर की जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनके डाटा आपके सामने रखेंगे। लाइव क्लिनिक से मेरा मतलब है कि जो पेशेंट्स हैं हमारे, उन लोगों का आपके सामने रखेंगे। मतलब क्लिनिक यूट्यूब पर रहेगा। क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट ठीक होते हैं, कैसे क्या चीज़ होती है, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे, उनके रिव्यूज़ आपको देंगे और विद रिपोर्ट्स आपको देंगे। केवल पिगमेंटेशन ही नहीं, जो अब इन अलग बीमारियां हैं, चाहे पीसीओडी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लाइंडनेस हो, है ना, और टॉन्सिल हो, है ना, और किडनी फेलियर हो या फिर कैंसर से संबंधित कोई पेशेंट हो, उनके सबके लाइव डाटा आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है। वैसे ऐसा करना अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो परमिशन है, जिनकी परमिशन से हमने वीडियोस बनाई हैं, उनकी परमिशन से हम आपको वीडियोस उपलब्ध कराएंगे और आपके सामने फैक्ट रखेंगे। तो भी आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए, आप ज़रूर ठीक होंगे, आप 100% ठीक होंगे। अगर आपके साथ में बीमारी है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण तो होगा ही,
तो उस कारण का पता लगाते हैं और आप लोगों को ठीक करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें हम यही बताएंगे आपको। और कोई भी अगर आपको क्वारीज है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा सभी का भला करे।